नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सबका फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सक्सेस पॉइंट। आइए हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 3.2। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके। 6 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। देखिए एक समीकरण तो गिवन है आपको, लेकिन दूसरा समीकरण भी बनाना है दो चर वाला इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। और आपको बताना है कि उसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस की होनी चाहिए। कौन सी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए इन एक इक्वेशन गिवन है आपको, दूसरी इक्वेशन इनको देनी है। हम ऐसे इनको दुनिया भर की इक्वेशन दे सकते हैं। क्या उसके लिए अपने को कंडीशन पता होनी चाहिए। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो क्या कंडीशन होती है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। इसके लिए यही कंडीशन रहती है। हाँ जी, देखिए एक इक्वेशन गिवन है आपको। क्या गिवन है? 2x + 3y - 8 = 0। आपको अगली इक्वेशन x y = 0 अगली इक्वेशन बनानी है। क्या x y डालूं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन सिर्फ यही ध्यान देना है मेन अपने को, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट। a1/a2 नहीं इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। देखिए 2 में चाहे यहाँ पे सिंगल x 1x लिख दें, चलो ठीक है। मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ रफली। 2/1 ठीक है, 2/1 नॉट इक्वल आना चाहिए b1/b2। b1 क्या है बेटा? ऊपर वाली इक्वेशन का ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, यही होता है। b1 क्या दिया हुआ आपको? 3। सो नॉट इक्वल करना है, मतलब यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो मतलब 2/1 का रेशो नहीं होना चाहिए। तो अगले में क्या लगा सकते हैं? 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकती हूँ। चलो 2y लगा दिया यहाँ पे। तो a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 1, b1 क्या है? 3, b2 क्या है? 2। सो 3/2। क्या ये नॉट इक्वल आ रहे हैं? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? यस। सो मेरी ये क्या है? इक्वेशन आ गई। यही क्वेश्चन ने मांगी थी। क्वेश्चन ने कहा था अनदर लीनियर इक्वेशन बनानी है। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक ही लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए बोला है। हम ऐसी बहुत सारी लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा पार्ट बता रही हूँ। चलिए एक और लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं इसी के ही, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। a1/a2 चलिए 5x ले लेती हूँ। तो a1/a2 क्या हो गया? 2/5 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। b1 क्या है? 3 में तो कुछ भी कर दो, सिंपल y भी कर दो, है ना, इज इक्वल टू या -5 = 0। ठीक है। देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया x + 2y = 0, यहाँ पे जो c1 है c2 है वो 0 है, कुछ नहीं लिया तो वो 0 ही माना जाएगा। सो समझ में आ रहा है आपको सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका। हम कितने भी लीनियर पेयर्स बना सकते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। एक लीनियर पेयर दिया हुआ अपने को, दूसरा एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है। चलिए फिर से बनाते हैं। ये 2x है, चलिए मान लें मैंने 7x ले लिया, ये 2। अगला y, ये 3y है, मैंने 4y ले लिया। देखिए यहीं पे ही कंडीशन। और c1 तो -8 है, c2 कुछ भी ले लो, 5 = 0। ये मैंने, देखिए मैं आपको बता दूं मैंने 3 इक्वेशंस बना दी। क्वेश्चन ने एक ही मांगी थी हर एक लाइंस की। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस की ये भी सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। कैसे सेटिस्फाइड है? कंडीशन क्या है? a1/a2। a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 7। अगर मैं c वाले से वेरीफाई करूं, इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। b1 क्या है? 3, b2 क्या है? 4। नॉट इक्वल आ रहा है? यस। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? यस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। चलिए अब पैरेलल लाइन का बनाते हैं हम लोग। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोग को, ठीक है। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के। पहली इक्वेशन तो गिवन ही है क्वेश्चन में, वो थी 2x + 3y - 8 = 0। अब इसका पेयर बनाना है a1/a2। चलिए a1 2 है, a2 मान लो मैंने 4 ले लिया, 4x हो गया। सो a1/a2 क्या आ गया? 2/4, मतलब a1/a2 आ गया 1/2।
है ना। B1 अपॉन में B2 भी इक्वल होना चाहिए। देखो B1 है 3, तो B2 वो वैल्यू लो तो कि 1/2 जो वो 1/2 बन जाए। तो यहाँ 6 ले सकती हूँ प्लस 6y। कैसे? अगर मैं 3/6 को भी काटूंगी तो 1/2 आ रहा है, यस। तो यहाँ से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, A1 अपॉन में A2 मतलब 2/4 इक्वल है 3/6 के। हाँ जी इक्वल है ना, काट के देख लो, 1/2 ये इक्वल है। नॉट इक्वल टू C1/C2। C1 की वैल्यू क्या गिवन है? -8। C2 की जगह क्या लिख दो? बस 1/2 नहीं बनना, अगर यहाँ -16 लिख दे वो पेयर गलत बन जाएगा। 5 लिख दूँ, -8/5 है C1 C2, यस। प्लस 5 लिख दो इक्वल टू 0। सो ये मेरा बन गया पैरेलल लाइन का पेयर। समझ में आया? सो ये क्या है? पैरेलल लाइन के पेयर्स बन गए। चलिए इसका एक और एक्स्ट्रा पार्ट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा इक्वेशन बना लेते हैं। A1 क्या है? 2। मान लो A2 मैंने 3 ले लिया या कुछ भी ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, मान लो 10 ले लिया, ठीक है। ये 2x है, ये 10x, मतलब A1 A2 1/5 है। अगला क्या है? इसको 1/5 बनाने के लिए 15y लिखना पड़ेगा। यहाँ -8 है, -2 इक्वल टू 0, क्योंकि C1 C2 नॉट इक्वल होना चाहिए। आ रहा है समझ में? ये एक्स्ट्रा पार्ट खाली आपकी समझ के लिए लिखा है। कंडीशन क्या है? सिर्फ इन कंडीशंस को आपको चेक करना है, ठीक है। आपको इसी तरीके से सेकंड वाला पेयर लिखना है ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। चलिए अब आता है थर्ड, कोइंसिडेंट लाइंस का। चलिए कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है? जो एक के ऊपर एक आ जाती है उसकी कंडीशन होती है A1 A2 इक्वल होता है B1 B2 के, इक्वल होता है C1/C2 के। चलिए पहली इक्वेशन जो गिवन है 3x 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। A2 क्या है? A1 अपॉन में A2 इक्वल होना चाहिए। मान लो A1 मैं 4x ले लेती हूँ, ठीक है, तो 2/4 क्या हो गया? 1/2, 2 अपॉन में 4, ठीक है, ये इक्वल है B1/B2। ये देखिए 3, ये 1/2 होना चाहिए, तो यहाँ 6y ले लूँ, इक्वल है 3/6 के, काटूंगी तो 1/2 बन रहा है, इक्वल्स टू C1/C2। C1 क्या है? -8 है। C2 क्या है? -16, इक्वल्स टू -8/-16, कट गया तो 1/2। समझ में आ रहा है? सो कंडीशन क्या आ गई मेरी? A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, इक्वल है C1 C2 के। तो ये कौन सी लाइन के पेयर बन गए? ये मेरा बन गया कोइंसिडेंट लाइंस के। एक्स्ट्रा पार्ट करना है, चलिए कर लेते हैं। चलिए क्या इसको मैं 10x ले लेती हूँ सेकेंड पार्ट को। 3 का 5 टाइम्स 15y माइनस 40, चेक कर सकते हैं। 2/10 इज इक्वल टू 3/15 इज इक्वल टू -8/40 -40, 1/5 1/5 1/5, यस सेटिस्फाइड। सो आ रहा है आप लोग को समझ में? सो हम ऐसे कितने भी पेयर बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उन्होंने हमसे क्या मांगा था कि भाई आप हमको एक एक पेयर बना के दिखाओ। तो हमने बनाया एक ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इसके साथ पैरेलल लाइन का बनाया ये वाला जो ये गिवन था, कोइंसिडेंट लाइन का बनाया ये वाला। आप डिफरेंट पेयर्स बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। कंडीशन ये है कि ये वाली जो लाइंस, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये कंडीशंस आपके माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये कंडीशन मैंने ये इसका एक पूरा एक कॉन्सेप्ट बना रखा है मैंने, आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला मेरा प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, इसी विषय के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर। सो थैंक